हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। तो आज की जो क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर होने वाली है। मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे पुराने पेपर हैं उनमें से मैं आपके क्वेश्चन उठाकर लाया हूँ। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जितने भी पुराने पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो आपको लाइव सेशन के अंदर करवाने की कोशिश करूंगा। तो परीक्षा से पहले पेपर, हाँ जी, पैटर्न के आधार पर आपके पेपर लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जल्दी से देख लेना। 14 नंबर से, ठीक है, 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कम से कम आपका 10 दिन का वक्त है। इस वक्त के अंदर मैं आपकी धुआंधार, ठीक है, 10 दिन के अंदर धुआंधार क्लास लाने वाला हूँ। इसलिए आपको पुराने पेपर भी स्लो कराने वाला हूँ। इसलिए क्लास को पूरा देख लेना। 100% होंगे, कम से कम आपको पीछे से करना होगा। ठीक है, आपके 10 दिन के अंदर धुआंधार, वो भी पुराने पेपर, क्योंकि काफ़ी जो एग्जाम हो रहे हैं अभी हाल ही में एग्जाम पैटर्न के आधार पर, जो कि पुराने पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपके काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसलिए आपको क्लास को पूरा देखना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास जो मैं पुराने पेपर करवाऊंगा ना, उसको आपकी जो कि नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए क्लास का स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, हर क्लास के अंदर मैं एक छोटा सा टॉपिक कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज ये जो कि टॉपिक है भारतीय स्थल सीमा, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे टॉपिक जितने भी है ना, कम से कम 10-15 हो गए, वो मैं 10 वीडियो के अंदर या लाइव सेशन के अंदर मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, ठीक है, ट्रिक के साथ। इसलिए आपको ये नोट्स अगर करना है तो नोट कर लेना। अगर इसका पाना सही है, ठीक है, मेरे पास ट्रिक का पाना है, अगर आपको पाना सही है तो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ पर सीएम स्टडी वाला चैनल करके सर्च करोगे या लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पर आपको पाना उपलब्ध हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है भारत की स्थलीय सीमा की, काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो कि एक ही, जो कि टॉपिक छोटा है लेकिन क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, 0.01। ठीक है, नौकरी का महत्व उनसे पूछो जो 0.01 से रह गया होगा। आपकी आवाज़ तो अच्छी तरीके से आ रही हुई कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अब आपको इतिहास बदलना है। ठीक है जी गुरु जी। ठीक है मेरे साथ के टुकड़ों, ट्रिक है बचपन में एमबीए किया, क्या है बचपन में एमबीए किया। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, सर्वाधिक सीमा से कम सीमा छूने वाले प्रदेश। काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम पैटर्न अभी नया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो है ब से बांग्लादेश, स से चीन, प से पाकिस्तान। ठीक है, बस प, और ये 4096 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है, 3223 किलोमीटर। सर्वाधिक से कम हो रही है कि नहीं, सर्वाधिक से कम हो रही है, ध्यान रखना। ये भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। न से नेपाल 1751 किलोमीटर, में थाईलैंड है, फिर ए म्यांमार, बी भूटान, ए अफगानिस्तान। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट हो गया है। बस इतना छोटा सा टॉपिक है, आपको नोट्स बना लेना है, आपको पूरा याद रखना है। सोर्स नोट्स का पाना सही है तो सीएम स्टडी वाला टेलीग्राम चैनल पर आ जाना। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन की बात। ठीक है, अब आए क्वेश्चन आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको क्वेश्चन याद रहते हैं वो याद रख लेना, जिनको याद नहीं रहते हैं वो सोर्स नोट्स के रूप में आप लिख देना, आपके काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, किसी को पढ़कर याद होते हैं तो किसी को लिखकर याद होते हैं। जो आपका याद करने का तरीका है आपको उसके अनुसार चलना है। कोई किसी के अपना जो स्वभाव है वो चेंज नहीं करना है, जो आपका नेचर है वही रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। बताओ मेरे रसगुल्लो, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। जी गुरु जी, जल्दी जल्दी आंसर दो। ठीक है, आपका आंसर है जो कि कमेंट के जरिए आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ध्यान रखना, आप सोर्स नोट्स के रूप में बना सकते हो कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र, फिर आगे डैश डैश करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिख सकते हो। बस ये सोर्स नोट हो गए, बस ऐसे ही बनाना है बस। ठीक है जी गुरु जी, ओके चलो। दूसरा क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, पुराने पेपर में से उठाया गया है, आपके काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1999। ठीक है, 1990, तो आपको ध्यान रखना है 1919 है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर प्राप्त समाप्त हो गया था, कब समाप्त हो गया था, ये आपको बताना है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही जी गुरु जी, मेरे चांद के टुकड़े, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ हुआ था। सी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर इस वीडियो पर ज़्यादा प्यार मिला ना, आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो मैं आपको जितने भी पुराने पेपर है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, 10 दिन बस है, 10 दिन के अंदर मेरा से संभव हो गया है, डबल क्लास लगानी होगी ना तो भी लगाऊंगा। आपके सारे क्वेश्चन है जो कि पुराने पेपर के, सारा पुराना पेपर सेम टू सेम आपको लाइव सेशन के अंदर हल कराऊंगा। ठीक है, वहाँ पर लाइव सेशन के अंदर हल कराऊंगा। इस वीडियो पर अपार प्यार मिला तो ठीक है, और टेंशन मत लो, सबका बढ़िया पेपर जाएगा। ये क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी, बताओ जल्दी। ठीक है, कमेंट करके जल्दी बताओ, आपके कितने सही होते हैं वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू। जी मेरे रसगुल्ले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेक्सरज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, लेक्सरज है कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। बताओ दोस्तों, कोलंबो कौन गए थे भारत के अंदर, बाहर से कौन गए थे जिसने सारे कोलंबो वासियों को क्या प्रभावित कर दिया, पूरे विश्व जगत को प्रभावित किया था अपने विचारों से। कौन थे वो महान हस्ती थी स्वामी विवेकानंद। जी हाँ मेरे रसगुल्ले, स्वामी विवेकानंद थे। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। ये काफी बार रिपीट हुआ है इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। ठीक है, ये काफी बार रिपीट हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, इसलिए यहाँ पर डाला गया है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, 1930, 33, 37 या 37। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। बताओ दोस्तों, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने किया था। आपको ध्यान रखना किसने रद्द किया था, आपको ध्यान रखना एक्ट है। ठीक है, 4-5 एक्ट है वो याद रख लेना। ठीक है, मैं तो यहाँ करवा दूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स नोट्स के रूप में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो वहाँ पे पहला टॉपिक होता है ना क्लास पर, मैं आपको करवा दूंगा। आपको एक काम करना है, ये ध्यान रखना है, इसी एक्ट में से एक ना एक क्वेश्चन सकता है, ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पर बताना है, मेरे चांद के टुकड़े, यहाँ बताओ कि 1878 का जो कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो किसने रद्द किया था। जी हाँ, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, जिसने ये किया उसका राइट है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, दादा भाई नौरोजी, बिसेंट या लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन सिरोल। जी बिल्कुल, आपका टाइम खराब नहीं करना है, जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। आपको समझना भी है, ध्यान रखना। ठीक है, समझना भी है, वैलेंटाइन सिरोल। जी मेरे रसगुल्ले, आपको समझना भी है क्वेश्चन को। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, बताओ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन राइट है। जी हाँ, ए राइट है जी गुरुजी। ओके चलो, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किसने किया, ना तो दादा भाई ने किया, शहीद अहमद खान ने नहीं किया, रविंद्रनाथ टैगोर या जेम्स हिक्की। किसने किया था, जेम्स हिक्की साहब ने किया था। ठीक है, हिक्की ने किया क्या समाचार पत्र जो कि शुरू किया था भारत में पहला, ध्यान रखना मेरे रसगुल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुदीप पाषाण के रचयिता कौन है। बताओ, सुदीप पाषाण के रचयिता कौन है, जयचंद्र प्रसाद, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन है। ये हमारे हैं सुदीप पाषाण के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन राइट है, जिस रसगुल्ले ने किया उसका राइट है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, आपको बताना है। इसके है जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू है। विश्व इतिहास की झलक के लेखक, ध्यान रखना, ना कि विश्व इतिहास के। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे चांद के टुकड़ों, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, ये है हमारे लोहिया साहब, राम मनोहर लोहिया, जिसने बी ऑप्शन राइट किया उसका राइट है। ठीक है, आप अपना लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही होते हैं, और इस क्वेश्चन की पीडीएफ सही है। ठीक है, क्योंकि लाइफ टाइम याद रखने के लिए या फटाफट पढ़ने के लिए या फटाफट रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सीएम स्टडी वाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और वहाँ पर मैं पुराने पेपर की भी पीडीएफ डाल दूंगा ताकि आपको वहाँ पर फिर कोई
मतलब यहाँ पर तो मैं क्लास लगाऊंगा तब याद रख लेना, ठीक है। फिर आपको बार बार रिवीजन करना है तो वो पुराने पेपर की पीडीएफ वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको जो एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम के पेपर्स है, शेड्यूल है, जो भी आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बताओ दोस्तों, चित्रा उपन्यास है जो कि किसके द्वारा लिखा गया? बताओ, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ध्यान योग्य है, ठीक है। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, ठीक है। जिसने बी ऑप्शन किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बार बार में हर एग्जाम में पूछा गया, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही नहीं, हर बार पूछा गया, ठीक है। जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी होता आ रहा है और हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भी केंद्र लेवल की भर्ती है वहां पर पूछा जा रहा है। बताओ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बिसेंट, मैडम भिकाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू। ये तो काफी बार आ चुका है कि रट गया है, ठीक है। बच्चों को क्या हो गया, रट गया है और याद भी हो गया है। जो रेगुलर जो वैकेंसी की तैयारी करता है ना, उनको तो रट गया है। मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, इन्होंने है जो कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम का पेपर हो पढ़ो, क्योंकि वहीं से आते हैं ज्यादातर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? बताओ दोस्तों, ये काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन काफी फायदेमंद भी है, क्योंकि काफी बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ओके, क्या है इसका राइट आंसर? बताओ मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? लाहौर का अधिवेशन था, जहां पर क्या समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ध्यान रखना, ये बताया किसने था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखना। काफी बार क्या करते हैं कि एक पेपर के अंदर देते हैं ना ये, तो दूसरे के अंदर ये किसने कहा, बस ये पूछ लेते हैं। बस यही तो पैटर्न चेंज करते हैं, बस एग्जामिनर यहीं पर अपन को कंफ्यूज करते हैं। तो अपन को क्या कंफ्यूज नहीं होना है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? बताओ, ये एक नियुक्ति सीमा आयोग था जिसकी अध्यक्षता किसने की, आपको बताना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसने? भारत विभाजन के समय भारत और पाक कौन थे? बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रेड क्लिप है, ठीक है, रेड क्लिप है। आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपके जो पेपर है वो तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, सारे पेपर मेरे को मिल गए हैं। अब सिर्फ बाकी है तो लाइव सेशन करना। अगर इस पर आपने प्यार दिखाया, इस वीडियो पर आपने प्यार दिखाया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मैं कम से कम 10 दिन के अंदर काफ़ी जितने मैं करवा सकूँ ना उतना, चाहे मेरे को डबल क्लास लानी पड़े तो भी आपको वो पेपर करवाऊंगा, ठीक है, पुराने पेपर। क्योंकि स्टूडेंट का फ़ायदा ही हमारा फ़ायदा है, ठीक है। इसलिए आपको पुराने पेपर में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम के पेपर है वो आपको देख लेना चाहिए, लेकिन विशेषकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिले हैं तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख देना। इस क्लास की पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। बिंदास रहो, मस्त रहो, ठीक है। ओके, चलो, आपको ध्यान रखना है, मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, ये बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, ठीक है। और मैं हमेशा क्लास से पहले एक छोटा टॉपिक है, शॉर्ट्स नोट्स है, शॉर्ट्स टॉपिक है, वहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगा। और आज जो थी वो है बचपन में एमबीए किया क्या, भारत की स्थलीय सीमा। ध्यान रखना, भारत की स्थलीय सीमा पड़ोसी देश भी हो गए और सर्वाधिक सीमा व कम सीमा सुनने वाले, ये भी इस ट्रिक से स्लो हो गया। हर एक टॉपिक करवाने की कोशिश करूँगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर किसी को डाउट है तो कह देना, और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो शिवम स्टडी वाला चैनल पर चला जाना। और आज 4 तारीख है, 14 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो 10 दिन के अंदर धुआंधार क्लास होने वाली है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर शायद ही किसी ने करवाया है, मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा विद ऑथेंटिक आंसर के साथ, ठीक है। आंसर की भी ऑथेंटिक होगी, जो विभाग जारी करता वही होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो
जैसे ही मैं पेपर करवाऊँगा वो पेपर में क्लास आने के 1 घंटे बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। चलो ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए क्लास में।